अंतरात्मनः मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः स मे युक्ततमो मतः योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु श्री भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव श्री भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण 11वें स्कंद का 5वां अध्याय 3रा श्लोक में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई। यो एषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभवमि ईश्वरं न भजन्ते वजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यथ। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य श्री भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। श्रीमद् भागवत पुराण में के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रत्युत किया जा सकता है, जबकि वर्शिप पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जा सकता है। इस श्लोक में प्रत्युक्त अवजानंती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानंती मां मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान श्री कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्शिप पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक धर्म भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचता है तो भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए
अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वो शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वो कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर श्री कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभाव पूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नृसिंह, वराह तथा भगवान श्री कृष्ण जैसे विविध रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेता श्वेतर उपनिषद 6.23 यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथितां व्यर्थां प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है उनके वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्तिरस्य भजनम तदिहम पुत्रोपाधि नैरास्येना मुष्मिना मनः कल्पनम एतद् देवः नैष्कर्म्यम। भक्ति का अर्थ है श्री भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से युक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म्य का ही यही प्रयोजन है। गोपाल तपानी उपनिषद 1.5। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिसने योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ये 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, ये लास्ट श्लोक है। कोई भी अध्याय का जो अंतिम श्लोक होता है वो उस अध्याय का इसेंस अर्थात सार होता है। प्राय जितने भी श्लोक, जितने भी अध्याय है, उस अध्याय का जो लास्ट श्लोक है, अंतिम श्लोक, वो क्या होता है? वो संपूर्ण अध्याय का एक प्रकार से सार होता है, इसेंस होता है। तो इस अध्याय का ये श्लोक सार है। योगिनाम अपि सर्वेषाम मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमः मतः। पूर्व के श्लोक में हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन योगी बनो। क्या बनो? योगी बनो। और फिर हमने चर्चा की थी और चर्चा के दरमियान प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमने इस प्रकार से विचार किया था, प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से समझाया था कि योगी अर्थात भक्ति योगी। योगी अर्थात कौन? भक्ति योगी। इतना सुनने के पश्चात पुनः अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई। अर्जुन के मन में जिज्ञासा ऐसे हुई कि भाई भक्त तो कई प्रकार के होते हैं, है ना? भक्त कई प्रकार के होते हैं, उनमें से मुझे किस प्रकार का भक्त बनना है? पिछले श्लोक में अर्जुन बोले ना, भक्त बनो, भक्ति योगी बनो। तो अर्जुन के मन में आया अनेक प्रकार के भक्त होते हैं, मुझे किस प्रकार का भक्त बनना है? तो भगवान अर्जुन का भाव समझ गए और इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं योगियों में भी वह योगी श्रेष्ठ है जो मुझ में मन लगाकर शुद्ध भाव से मेरा भजन करता है। ऐसे भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं अर्थात भगवान क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर उनका भजन करता है वो क्या है? वो योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी है, अर्थात वो भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो शुद्ध नाम जप करता है, कैसा नाम जप करता है? शुद्ध नाम जप करता है, वो सारे भक्तों में श्रेष्ठ भक्त, भक्तों में भी श्रेष्ठ भक्त है। योगी नाम अपि सर्वेषाम में जो प्रथम पंक्ति है उसमें कहा गया है सभी प्रकार के योगियों में, अर्थात उसका दूसरा अर्थ प्रभुपाद जी समझाते हैं सभी प्रकार के भक्तों में। भक्त 3 प्रकार के होते हैं। कौन से 3 प्रकार है? एक है उत्तम अधिकारी, एक है मध्यम अधिकारी और एक है कनिष्ठ अधिकारी। इस प्रकार से 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन से 3 प्रकार? उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। ऐसे 3 प्रकार के भक्त होते हैं और उनका जो स्तर है वो स्तर का आधार क्या है? तो उनका ये जो भक्ति का स्तर है वो भक्ति के स्तर का आधार है उनकी श्रद्धा। क्या आधार है? जैसा जिसका श्रद्धा का स्तर वैसा उसका भक्ति का स्तर। अर्थात उत्तम श्रद्धा का स्तर होगा तो वो उत्तम भक्त होगा, मध्यम श्रद्धा होगी तो वो मध्यम भक्त होगा और कनिष्ठ श्रद्धा होगी तो वो कनिष्ठ भक्त होगा। जैसा जिसके श्रद्धा का स्तर वैसा वो भक्त है ना।
अब उत्तम श्रद्धा का अर्थ क्या है? उत्तम श्रद्धा का अर्थ ये समझना चाहिए कि जैसे हम वृक्ष होता है, पेड़ होता है, पेड़ का हम पोषण करते हैं, पेड़ को हम पोषण करते हैं उसका, तो क्या करते हैं, उसको अपन हम जल देते हैं ना, देते हैं ना। तो अब पेड़ को, एक वृक्ष को डालियां भी होती है, पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं। तो यदि हमको इनको पोषित करना है तो क्या हम पत्ते को पानी देते हैं, फिर थोड़ा डाली को जल देते हैं, फिर फूलों में पानी डालते हैं, फिर शाखाओं को पानी देते हैं, ऐसा करते हैं क्या? क्या करते हैं? जड़ में जल देते हैं। क्या करते हैं? जड़ में पानी डालते हैं। जड़ में पानी डालने से वो वृक्ष अपने आप ही पोषित होता है, उसके पत्ते, फूल, फल, शाखाएं सब पोषित हो जाती है। वो क्या करना होता है? जड़ में पानी डालना होता है। उत्तम अधिकारी इस बात को भली भांति जानते हैं। उत्तम अधिकारी क्या करते हैं? वो केवल और केवल जड़ में ही पानी डालते हैं, अर्थात वो क्या करते हैं? केवल और केवल भगवान की ही भक्ति में फुल फोकस होते हैं, पूर्णतः समर्पित होते हैं और भगवान की ही भक्ति जीवन भर करते रहते हैं। दूसरी बात, वो भगवान के इतने निस्सीम भक्त होते हैं कि उनको प्रतिक्षण सब जगह पे भगवान ही दिखते हैं। क्या होता है? उनको कण कण में भगवान दिखते हैं, सर्वत्र भगवान दिखते हैं। प्रत्येक के हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, प्रत्येक वस्तु में भगवान का दर्शन करते हैं, चल अचल सब जगह भगवान दिखते हैं उनको। ऐसा उनका श्रद्धा का हाईएस्ट लेवल, उच्च कोटि का स्तर होता है। जैसे हम उधर पेट, भूख लगती है तो क्या हम हाथ को खिलाते हैं, पैर को खिलाते हैं, आंख को खिलाते हैं, कान को खिलाते हैं? ऐसा नहीं करते ना। किसको खिलाते हैं? पेट को। पेट में जाता है ना, पेट में जाता है कि मुख में रहता है? मुख में रहेगा तो कोई पोषित नहीं होगा, हाथ पैर आंख कान कोई पोषित नहीं होगा। पेट में जाएगा तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो उदर में जब जाता है तो हाथ पैर आंख कान नाक अपने आप पोषित हो जाते हैं। तो वैसे ही उत्तम अधिकारी होते हैं, वो जानते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो जानते कि सारे कारणों का कारण कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान श्री कृष्ण कारणों के कारण है, तो भगवान कृष्ण के भक्ति में तल्लीन रहते हैं, पूर्णतः समर्पित रहते हैं। और जैसा भगवान को पूर्ण संतुष्ट करते हैं, पूर्ण भक्ति से प्रसन्न करते हैं, तो अपने आप ही सारी देवी देवतागण सब प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, सब प्रसन्न हो जाते हैं। सो इसलिए ये महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारा जो श्रद्धा का स्तर है वो कैसे होना चाहिए? हाँ, उत्तम श्रद्धा का स्तर होना चाहिए। श्रद्धा, फेथ, ये हमारे पास एकमात्र ऐसा असेट है, ऐसा खजाना है कि जो हमको प्रेम, भगवत प्रेम तक ले जा सकता है। क्या? श्रद्धा, फेथ। वो एकमात्र ऐसी वस्तु हमारे पास भगवान ने दी है कि वो हमको कहां तक ले जा सकती है? भगवत प्रेम के स्तर तक ले जा सकती है। परंतु श्रद्धा ही यदि डाइल्यूट है, करूं कि नहीं करूं, हाँ, ऐसा होता है ना कई बार भक्ति में, भक्ति करूं कि नहीं करूं, मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, सत्संग में जाऊं कि नहीं जाऊं, जप करूं कि नहीं करूं। कई बार लोग बोलते हैं कि हमको जप करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन टाइम मिला तो करते हैं। हाँ, हम भक्ति तो बहुत अच्छा, भगवान तो हमारे हैं, हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, टाइम मिला तो करते हैं। कैसी है श्रद्धा ये? हाँ, कनिष्ठ भी नहीं है प्रभु जी।
क्योंकि कंडीशन है, यदि यदि ऐसा होगा तो भक्ति करेंगे, यदि वैसा होगा तो भक्ति करेंगे, कंडीशन अप्लाई। भक्ति करना है लेकिन कंडीशन, अच्छा कंडीशन नहीं, कंडीशंस, सो मेनी कंडीशंस अप्लाई। एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, हजारों कंडीशन अप्लाई। ट्रैफिक जाम है, घर में पानी नहीं है, किसी का फोन आ गया है, कोई घर पे गेस्ट आ गए हैं, कोई बातचीत करने बैठ गया है, सीरियल देखते बैठ गए, न्यूज देखते बैठ गए, अरे सो मेनी कंडीशंस। तो ये श्रद्धा कैसी है? हाँ, वो उसको श्रद्धा भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा कैसे होती है? कुलशेखर अलवार का हमने कई बार उदाहरण दिया है। महाराजा कुलशेखर जो अपने राज्य अपने महल में बैठे हैं, पूरी सभा भरी हुई है, रोज वो रामायण का पाठ सुनते थे। रामायण का पाठ सुनने के पश्चात अपने कार्यकलाप शुरू करते थे। वो एक दिन रामायण में प्रसंग आ गया। क्या प्रसंग आ गया रामायण में? रामायण में प्रसंग आ गया कि रावण ने सीता का हरण कर लिया। क्या श्रद्धा है, देखो क्या फेथ है। हरण कर लिया, इतना पूर्ण ध्यान से श्रवण कर रहे थे। श्रवण करने के पश्चात श्रद्धा भी तो थी, श्रवण तो हम भी करते थे, कितना श्रद्धा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो श्रवण किया, श्रद्धा इतनी है कि वो सोचे कैसा रावण ऐसा कर सकता है, मेरे राज्य से जा रहा है और रास्ता समुद्र, रामेश्वर मेरे राज्य में है, वहीं से वो समुद्र के मार्ग से ऐसे कैसे जा सकता है। तुरंत उठ के खड़े हो गए, तलवार निकाली, अपने सर सेनापति को आज्ञा की चलो पूरी सेना निकालो, रावण पे आक्रमण करना है। देखिए श्रद्धा, फेथ। और गए, सारे प्रधानमंत्री, सर सेनापति सब समझा रहे कि महाराज ये आप कथा श्रवण कर रहे हैं, वो कथा त्रेता युग में हो गई है, अभी कलयुग है अभी। परंतु श्रद्धा का जो 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 इम्पैक्ट है, जो संस्कार है, जो फेथ, डेप्थ है, डीप फेथ, वो बोले मैं ही सही हूं, आप सब झूठ बोल रहे हो। और समुद्र किनारे गए, तट पे गए और श्रीलंका में जाने के लिए वहां से छलांग लगा दी। श्रद्धा। तब क्या हुआ? साक्षात भगवान श्री राम ने उनको अपने हाथों से उठा के बाहर लाया। वो केवल राम नहीं थे, कौन कौन थे? राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी। 4 लोगों ने समुद्र से उनको निकाला और समुद्र के तट पर रख दिया। ये होता है श्रद्धा का फल, डीप फेथ। शुद्ध श्रद्धा, तीव्र श्रद्धा का फल ये होता है कि भगवान को आना ही पड़ता है, भगवान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आना ही पड़ता है। सो इस प्रकार से उत्तम भक्त जो होते हैं उनकी गाढ़ी श्रद्धा होती है। सो और वो क्या करते हैं? प्रत्येक वस्तु में, विषय में भगवान को ही देखते हैं। प्रेमांजन छ्रित भक्ति विलोचनेन, उनके आंखों में वो एक ऐसा अंजन, जैसे काजल लगाया हुआ होता है, उन्होंने एक विशेष प्रकार का काजल उन्होंने लगाया हुआ होता है, इसलिए उनकी दृष्टि है ना एकदम स्वच्छ होती है। एक विशेष प्रकार का काजल वो लगाए होते हैं। कौन सा काजल? प्रेमांजन, भगवत प्रेम रूपी अंजन को अपने आंख में लगाए हुए होते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में कोई भी खोट नहीं होती है। उनकी दृष्टि में भगवान दर्शन दे ही देते हैं, वो सब के अंदर भगवान को देखते हैं, ये उनका विशेष भाव होता है। सो उत्तम भक्त कौन है? तो हमने देखा अनेक अनेक प्रताड़नाएं होने के बाद भी वो अपने श्रद्धा को कम नहीं होने देते हैं। अनेक अनेक परीक्षाएं होती है, परीक्षाओं में भी वो स्थिर रहते हैं, अपने मार्ग पे डटे रहते हैं, किसी भी अवस्था में वो फॉल डाउन उनका होने नहीं देते हैं। और उत्तम श्रद्धा बेसिकली कहां से उत्पन्न होती है? तो उत्तम श्रद्धा का आधार प्रामाणिक शास्त्र होता है। क्या होता है? ऑथेंटिक सोर्स, प्रामाणिक शास्त्र।
यदि हम उच्च कोटि की श्रद्धा है, उत्तम श्रद्धा है, तो वो उच्च कोटि की श्रद्धा प्रामाणिक शास्त्रों पे आधारित होती है। हाँ, कोई भी विषय वस्तु में श्रद्धा रखते हैं, परंतु वो प्रामाणिक शास्त्र पे आधार भी होना चाहिए। श्रद्धा है, बहुत फेथ है, इतना फेथ, इतना श्रद्धा है ना, गट फीलिंग, जबरदस्त गट फीलिंग है, क्या सिनेमा जाना चाहिए, जबरदस्त गट फीलिंग है, पार्टी करनी चाहिए, जबरदस्त गट फीलिंग है, अनेक प्रकार के गैम्बलिंग, नशा इत्यादि में भोगना चाहिए, ये गट फीलिंग है, ये श्रद्धा है। उसको श्रद्धा नहीं कहते हैं। श्रद्धा किसको कहते हैं? जो प्रामाणिक शास्त्र पे आधारित है ना, उसको श्रद्धा कहते हैं। और जिस भक्त के पास वो श्रद्धा है उसको सर्वोच्च माना जाता है, तथा वही भक्त जो है संसार का उद्धार कर सकता है, वही भक्त संसार का उद्धार कर सकता है। उदाहरण देखते हैं हम, प्रहलाद महाराज है, पूर्व युगों में प्रहलाद महाराज है, बहुत सारे उदाहरण है, अभी वर्तमान में भी बहुत सारे उदाहरण है, हमारे आचार्यगण भी उत्तम भक्त का उदाहरण है, प्रभुपाद जी उत्तम भक्त का उदाहरण है। सो बहुत सारे हैं जो उत्तम स्तर पे है ना भक्ति करते, उत्तम भक्ति करते हैं। सो उत्तम भक्तों के लक्षण में और एक लक्षण आता है कि वो बड़े क्षमाशील, दयाशील होते हैं, दया दिखाते हैं, क्षमा करते हैं लोगों को, कंपैशनेट होते हैं, सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, अवसर प्रदान करते हैं, है ना। उत्तम भक्त का एक उदाहरण आता है उद्धव का। उद्धव के विषय में बताया जाता है, श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि उद्धव दुर्योधन का भी इतना रिस्पेक्ट करता था कि जब भी परिस्थिति उत्पन्न होती थी, सामने आते थे, वो उद्धव जी दुर्योधन को प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे। अब आप सोचो, तो ये भी उत्तम भक्ति का लक्षण है कि ये है ना, अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि, मान की कोई अपेक्षा नहीं, सम्मान की कोई अपेक्षा नहीं, दूसरों का सम्मान करना जानते हैं, करना चाहते हैं। सो ये होते हैं उत्तम भक्त के लक्षण। दूसरे है मध्यम भक्त के लक्षण। मध्यम भक्ति का क्या स्तर है? मध्यम भक्त, जैसे उत्तम भक्त शास्त्र का आधार लेते हैं, शास्त्र में निपुण होते हैं। मध्यम भक्त क्या होते हैं? बाकी सब सेम है, परंतु उनको वो शास्त्र में पारंगत नहीं होते, निपुण नहीं होते हैं। दे आर नॉट एक्सपर्ट इन शास्त्र। शास्त्र का प्रकांड ज्ञान उनके पास नहीं होता है, परंतु वो भगवान से प्रेम जरूर करते हैं। ज्ञान नहीं है, परंतु भगवान का ज्ञान भी है, परंतु क्या है? पारंगत नहीं है। और श्री कृष्ण से, भगवान से प्रेम करते हैं, भक्तों से मित्रता करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भक्तों से मित्रता करते हैं, अज्ञानियों पर दया दिखाते हैं। क्या करते हैं? अज्ञानियों पर दया दिखाते हैं, परंतु शास्त्र में निपुण नहीं होते हैं। और जो भगवत द्वेषी है, जो भगवान का द्वेष करने वाले लोग हैं, ऐसे जो मध्यम अधिकारी होते हैं, वो भगवत द्वेषी लोगों से दूर रहते हैं। वो क्या रहते हैं? भगवत द्वेषी लोगों से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र में पारंगत नहीं होने के कारण नास्तिक और द्वेषी लोगों के साथ शास्त्रार्थ नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं? वो ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि मध्यम भक्त नास्तिकों से दूर इसलिए भी रहते हैं कि वो ये सोचते हैं कि इनके संग से हम दूषित ना हो जाए। क्या सोचते हैं?
वो ये सोचते कि ऐसे लोगों के संग से जो ये भगवत द्वेषी है, भगवान से ईर्ष्या करते, भगवान से द्वेष करते, इनके संग में हम आ जाएंगे, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, हम भी दूषित हो जाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। और ये मध्यम भक्त है, मध्यम अधिकारी उनको कहते हैं, इनकी श्रद्धा भी मध्यम स्तर की होती है। देन तीसरे कहे गए हैं कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी अर्थात कौन? कनिष्ठ अधिकारी अर्थात मंदिर में अर्च विग्रह की सेवा करना अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से मंदिर में भगवान की सेवा बहुत अच्छे, अर्च विग्रह की सेवा बहुत अच्छे से करते हैं। परंतु वो एक बात नहीं जानते। कौन सी बात नहीं जानते? वो ये नहीं जानते कि भगवान सर्वव्यापी है। भगवान क्या है? वो सब जगह उपस्थित है, भगवान सर्वव्यापी है, ये वो कनिष्ठ भक्त नहीं जानते हैं। सो इसलिए वो जो अन्य भक्त है वो उन भक्तों में भगवान को नहीं देख पाते। तो इसलिए ऐसे अन्य जो भक्त आते रहते हैं, उन भक्तों के साथ वो उचित व्यवहार नहीं कर पाते हैं। सो वो केवल इतना ही सोचते हैं कि मंदिर में जो अर्च विग्रह है वही भगवान है, इन्हीं की पूजा करो, इन्हीं को संतुष्ट करो, इन्हीं में लगे रहो। परंतु लोग जो है, बाकी लोगों के साथ कैसा भी व्यवहार करो, है ना। आज हम देखते संसार में यही हो रहा है। संसार लोग क्या करते हैं? संसार में जाकर दुनिया भर का पाप करते हैं। संसार में जाते हैं ना, बाहर जाते हैं, खूब पाप करते हैं, और वो सोचते हैं कि भगवान तो मंदिर में बैठे हैं। सो मंदिर में आते हैं और भगवान को प्रार्थना करते कि मेरा पाप धो डालो। और फिर जब मंदिर छोड़ के मंदिर की दीवार को लांघ कर बाहर चले जाते, मंदिर के दीवार के बाहर जाते से ही एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं, एकदम अलग ही व्यक्तित्व हो जाता है, एकदम गुस्सा, क्रोध, मार काट, ये सारे पाप मंदिर के बाहर। मंदिर में आते से हरे कृष्णा है ना, ऐसा बहुत लोग होते हैं। क्योंकि वो क्या समझते हैं, भगवान तो केवल मंदिर, बाहर नहीं है, बाहर मंदिर के बाहर भगवान है ही नहीं। इसलिए लोगों के प्रति उनका जो व्यवहार होता है वो भी बड़ा दुर्व्यवहार होता है ना। सो इसलिए लोग मंदिर में आकर क्षमा याचना, प्रार्थना, प्रायश्चित करते हैं और बाहर अनगिनत पाप करते हैं। सो यह अपनी जो विधि पूर्वक अर्च विग्रह की पूजा है, या अर्च विग्रह की पूजा अच्छे से करते हैं विधि पूर्वक, और विधि पूर्वक अर्च विग्रह की सेवा करने से इनको बड़ा गर्व हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्व हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति, कोई भी पुण्यात्मा व्यक्ति उनसे बढ़कर नहीं है, वो सबसे बढ़कर है। कभी कभी ये मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर भगवान के ये उच्च कोटि के जो भक्त है, मध्यम भक्त या उत्तम भक्त, उनकी भी आलोचना कर देते हैं। हाँ, कभी कभी क्या है, अहंकार के वश में आकर, अहंकार के वशीभूत होकर क्या करते हैं, उच्च कोटि के जो भक्त है, उत्तम भक्त है, कनिष्ठ भक्त है, उनकी भी आलोचना करते हैं, ऐसे भी कर देते हैं। क्योंकि उनको भक्तों के उस स्थिति का, उस स्तर का, उस अवस्था का कोई पता नहीं होता है, क्योंकि वो भक्तों को जानते ही नहीं, भक्तों के साथ व्यवहार ही नहीं रखते अच्छा, है ना। सो इसलिए ये होता है कनिष्ठ भक्ति का स्तर। है भक्त, है कि नहीं? कौन है? भक्त है, भक्ति करता है, भगवान में विश्वास है, श्रद्धा है, परंतु श्रद्धा कहां तक सीमित है? मंदिर तक। मंदिर के बाहर खतरनाक मंदिर में एकदम नम्र, मंदिर के बाहर उग्र,
है ना। सो ये कनिष्ठ स्तर है भक्ति का, इससे हमको बचना चाहिए। है तो भक्ति, सुकृति कुछ ना कुछ तो मिलती है, परंतु हमको क्या है, उससे ऊपर उठना है। अब इसमें अनेक योगियों का स्तर बताया गया है अभी तक, अब उसकी चर्चा करेंगे। फिर कहते हैं मत गतेन अंत आत्मनः श्रद्धावान भजते यह, ऐसा कहा गया है। अर्थात जो मुझ में मन लगाकर मन के द्वारा श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है, अर्थात मुझ में मन लगाकर मेरी सेवा करता है, ऐसा समझिए, पूर्ण श्रद्धा से। कैसा सेवा करता है? पूर्ण श्रद्धा से। जब भगवान की सेवा चल रही होती है तो वो अपना फोन वो स्विच ऑफ रखता है। इतना सिंपल बात है, कलयुग में इतनी सिंपल बात भी बहुत बड़ी हो जाती है ना। क्योंकि आज जो उस समय जो राक्षस हमारे यज्ञ को, जप को, तप को भ्रष्ट करते थे, वो सारे राक्षस आज मोबाइल बन के आए हैं। ये मोबाइल उनका अगला अवतार है राक्षसों का। बड़ा पावरफुल अवतार, अभी तक इतना पावरफुल कोई अवतार नहीं। ये बहुत पावरफुल अवतार है। सो ये क्या करते हैं, ये भगवान कहते हैं वो जो उस प्रकार के शुद्ध भक्त होते हैं, उच्च कोटि के भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, वे मुझ में मन लगाकर मेरी सेवा करते हैं, ऊपरी ऊपरी मेरी सेवा नहीं करते हैं, मन लगाकर करते हैं। सो भगवान यहाँ पर उत्तम अधिकारी की विशेषता बता रहे हैं। तो अब प्रश्न ये है कि ये जो 3 प्रकार के भक्त हमको पता हो गए हैं, हम इसमें का कौन से प्रकार का भक्त बनना चाहते हैं? हाँ नहीं, 3 ही ऑप्शन है, चौथा नहीं है। आप बोलेंगे कोई भी नहीं। वो तो ऑप्शन है नहीं। हाँ, भक्त 3 प्रकार के होते हैं। पुनः बोलता हूं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कौन से प्रकार का भक्त बनना चाहते हैं? हाँ? पक्का? कोई कोई लोग डर रहे बोलने के लिए। सोच रहे मोबाइल रखना पड़ेगा। उत्तम अधिकारी की विशेषता भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। उत्तम भक्त कौन होता है, उसकी क्या विशेषता है, वो विशेषता इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। वो उत्तम भक्त, उत्तम अधिकारी जो होता है, उसका भाव होता है, उसका विचार होता है, उसका स्वभाव होता है कि वो सोचते रहता है नित्य, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है। नित्य सोचता है। वो क्या सोचता है? क्या सोचता है? ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। मैं भगवान का हूं और भगवान, कोई भी अवस्था में कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन आने दीजिए, कुछ भी, ये यदि फॉर्मूला, आपने ये फॉर्मूले पे श्रद्धा रखी, ये फॉर्मूले पे विश्वास रखा, तो उसमें से आप निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे, है ना। सो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है, इस प्रकार से जब व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है तो स्वयं अपना भगवान के साथ बड़ा गहरा रिश्ता हो जाता है, भगवान के साथ अपनापन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपनापन। अपना। 15 दिन मंदिर में मत आओ, कैसा लगता है? जो लोग आते हैं उनको पूछिए, क्योंकि गिरधारी से अभी अपनापन हो गया है ना, अभी नहीं आएंगे तो बड़ा अटपटा लगता है। ऐसे लगता है कितने दिन हो गए मंदिर में नहीं है। सो वो अपनापन होना चाहिए। जब वो अपनापन उसका हो जाता है भगवान के साथ, तब वो व्यक्ति बड़ी तल्लीनता से भक्ति करता है, भगवान में तल्लीन हो जाता है। क्या हो जाता है? भगवान में तल्लीन हो जाता है। सो जो भगवान का हो जाता है, कहा है ना,
मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। जब व्यक्ति भगवान का हो जाता है, ध्यान से सुनिए, जब व्यक्ति किसका हो जाता है? किसका? पक्का? हाँ, जब व्यक्ति भगवान का हो जाता है तब उसका जप, उसका तप, उसका भजन, उसका श्रवण, उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसका खाना, उसका पीना, उसका चलना, उसका फिरना, उसका बैठना, उसका सोना, उसका जागना, उसका सारी क्रिया करना, हाँ, ये सब भजन बन जाता है। ये सब क्या बन जाता है? भजन। ये सब क्या बन जाता है? भगवान का भजन बन जाता है। सब, सोना भी भजन बन जाता है, कार्य कर्म करना भी भजन बन जाता है, खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना, एवरीथिंग, सब कुछ क्या बन जाता है? ट्रांसेंडेंटल, दिव्य बन जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है, भजन बन जाता है। सो वह संपूर्ण प्राणियों से वैर भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव से मुक्त हो जाता है। किसी भी प्राणी के प्रति उसके मन में ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं होता है, किसी के भी प्रति नहीं होता है। किसके मन में? उत्तम भक्त, जो क्या सोचता है? मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। सो ऐसा उसका विशेषता होती है। ये विशेषता भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। फिर कहा गया है समे युक्त तमः मतः, समे युक्त तमः मतः। इस श्लोक में दो बातें बताई, दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण बताए। पहला शब्द प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जो डिटेल समझाया है, भजते, भजन बन जाता है। जिसको जो हमने कहा कि यदि हम भगवान से अपनापन करके, भगवान से कनेक्ट होके, भगवान की सेवा करके, भगवान के नाम का जप करके भगवान के साथ गहरा रिश्ता बना लेते हैं, और जब हम ये सोचते कि भगवान मेरे हैं, तो हम जो भी कुछ करते हैं वो ये शब्द बन जाता है, भजते, अर्थात भजन बन जाता है। वो एवरीथिंग बिकम्स भजन। और दूसरा शब्द है युक्ततमः। युक्ततम क्या है? युक्ततम, युक्त, युक्ततर, युक्ततम, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट है ना, युक्त, युक्ततर, युक्ततम। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं स में युक्ततमः मतः, अर्थात वह मुझसे सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। हाँ, कौन जुड़ा हुआ है? जो भजन करता है, जो ये सोचता है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का, जो मन लगाकर भक्ति व सेवा में समर्पित हो जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं वो क्या हो जाता है? भगवान कहते हैं वो मुझसे सबसे अधिक जुड़ जाता है, वेरी डीपली कनेक्टेड हो जाता है। हाँ, क्या हो जाता है? डीपली कनेक्टेड, बहुत स्ट्रांग हो जाता है भक्ति में, भगवान के साथ बड़ा पक्का बॉन्डिंग हो जाता है। भगवान स्वयं कह रहे, कृष्ण स्वयं कह रहे कि वह मुझसे समें युक्ततमः मतः, सबसे ज्यादा और सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। अब हम युक्त, युक्ततर और युक्ततमः, ये तीन शब्दों की बात करेंगे। पहले हमने भजते शब्द की चर्चा की, अब हम युक्ततमः इस शब्द की चर्चा करेंगे। सो जितने भी योगी है, अभी तक जितनी चर्चा हुई है, बहुत सारे योगियों की चर्चा हुई, बहुत सारे योगियों के प्रकार है, जितने भी योगी है वो सारे योगी युक्त तो है ही, है ना, अर्थात जुड़े तो है ही। युक्त अर्थात जुड़ा होना, युक्ततर अर्थात अधिक जुड़ा होना, और युक्ततम अर्थात सबसे ज्यादा जुड़ा होना, सबसे अधिक जुड़ा होना। सो योगी जो होते हैं वो जुड़े तो होते ही हैं,
दे आर युक्त, युक्त तो होते ही है। जो योगी जुड़ते हुए परमात्मा तत्व का आश्रय लेते हैं, वो देखते कि सभी के हृदय में परमात्मा है, जानते हैं, ध्यान करते उस परमात्मा का। क्या करते हैं? उस परमात्मा को मेडिटेट, समाधिस्थ हो जाते हैं मेडिटेशन करके, परमात्मा का ध्यान करते हैं। वो हो गए युक्ततर। क्या हो गए? युक्ततर। एक तो योगी जो साधारण तरीके से जुड़े हुए हैं, दूसरे जो परमात्म तत्व से जुड़े हुए हैं, उनका ध्यान करते हैं, वो युक्ततर। और तीसरे है युक्ततम। अब भगवान इसमें युक्ततम की चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक में किसकी चर्चा कर रहे हैं? और उस युक्ततम के विषय में बता रहे हैं कि वो युक्ततम क्या होता है। वो युक्ततम वो होता है, बोल रहे हैं कि जो केवल मुझको, मुझ सगुण भगवान की ही शरण लेते हैं, है ना। क्या कहा है? श्लोक पढ़िए जरा एक बार। श्लोक में कहा है, योगी नाम अपि सर्वेषाम मत गतेन अंतर आत्मना। मत अर्थात मेरी, गतेन अर्थात मेरे ही ओर, या मेरे ही विषय में, मेरी ही गति में। मत अर्थात मेरे ही, गति न अर्थात दिशा में या मेरी ओर ही। क्या? अंतरात्मा। उसका आत्मचिंतन, उसकी अंतरात्मा मेरी ही दिशा की ओर अग्रसर रहती है, आकृष्ट रहती है, मेरी ओर। भगवान अपने स्वयं के बारे में कह रहे, स्वयं के विषय में कह रहे। वो ये नहीं कह रहे कि ब्रह्म की ओर, वो ये नहीं कह रहे कि निराकार की ओर, वो ये नहीं कह रहे कि ब्रह्म ज्योति की ओर। ऐसा कहे क्या? क्या कहे है? मत, मत अर्थात मेरे, सगुण साक्षात भगवान श्री कृष्ण की ओर, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं? वो व्यक्ति क्या होता है? सगुण भगवान की शरण लेते हैं, मेरी साक्षात वो शरण लेते हैं। और कैसे? पूरे अंतरात्मा से मेरा विचार करके, मेरी ओर अग्रसर होके, मेरी सेवा करके मुझ में शरण ले लेते हैं, मुझकी मेरी शरण ले लेते हैं। तो ऐसे जो शरण लेते हैं वो कहते हैं युक्ततम मतः, मेरा मत ऐसा है। वो कृष्ण कहते हैं वे मेरी अनुसार युक्ततम है। कृष्ण क्या कहते हैं? वो मेरी अनुसार युक्ततम है, ऐसा मेरा, दिस इज माय ओपिनियन, ये मेरा मत है। सब जब हम श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का जप करते हैं, श्रद्धा पूर्वक मन की तल्लीनता के साथ नाम जप करने पर इसका अर्थ यह होता है कि इस प्रकार का नाम जप करे, इस प्रकार का भजन करे, श्रद्धा पूर्वक भजन करे, तल्लीनता के साथ भजन करे, अंतरात्मा से भजन करे, कृष्ण का स्मरण करे, चिंतन करे अंतरात्मा से। जब ये करेंगे तो उसमें अपने आप ही सारे योग आ जाते हैं, क्योंकि उसको भगवान ने युक्ततम कहा गया है। किसको? जो भगवान को सरेंडर होके, समर्पित भाव से सेवा करके स्मरण करता है, भगवान का स्मरण करता है, सेवा करता है शुद्ध भाव से, अंतरात्मा से, वो युक्ततम है। वो योगियों में सर्वोच्च योगी है। अब जो कोई सर्वोच्च योगी होगा तो सारे योग उसमें आ गए ना, फिर सारे प्रकार के योग उसमें आ गए, है कि नहीं। तब ऐसा क्यों होता है? सारे प्रकार के योग उसमें कैसे आ जाते हैं भाई? युक्ततम व्यक्ति में, सर्वोच्च प्रकार की भक्ति करने वाले व्यक्ति में, भक्त में सारे प्रकार के योग कैसे आ जाते हैं? तो उसका कारण है, क्योंकि भगवान कौन है? महायोगेश्वर। 18वें अध्याय में भगवान के विषय में कहा जाएगा, क्या कहा? यत्र योगेश्वर कृष्ण। कृष्ण कौन है? महायोगेश्वर है, योगियों के ईश्वर है।
महाईश्वर। सो योगियों के महाईश्वर महायोगेश्वर है। संपूर्ण योगों के जितने योग शास्त्र है उनके सभी के महान ईश्वर है। तो ऐसे महान योगेश्वर का शरणागत होने के पश्चात कोई योग बच जाएगा क्या? कोई योग रह जाएगा? महायोगी का कोई सरेंडर हो गया, समर्पित हो गया, भक्ति प्राप्त कर लिया, अंतरात्मा में भक्ति भजन भर लिया, तो ऐसे महान योगी का कोई भक्त बन जाएगा तो कोई योग पीछे रहेगा नहीं, सारे योग उसमें समाविष्ट हो जाएंगे। तो वो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाएगा और इसलिए भगवान उसको युक्ततम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? युक्ततम कह रहे हैं, क्योंकि वो डीपली कनेक्टेड है मेरे से। युक्ततम योगी कभी भी योग भ्रष्ट नहीं हो सकता, कभी भी उस योग के मार्ग से डेविएट नहीं हो सकता है, योग भ्रष्ट नहीं हो सकता है। कारण कि उसका मन कभी भी भगवान को नहीं छोड़ता, कभी भी उसका मन भगवान को नहीं छोड़ता। और फिर क्योंकि उसका मन कभी भी भगवान को नहीं छोड़ता तो भगवान का भी मन उसको कभी नहीं छोड़ता, भगवान भी उसको कभी नहीं छोड़ते, है ना। सो अंत समय में यदि भगवान का विस्मरण हो जाए, इसको क्या पता, अंत समय में यदि किसी कारण से विस्मरण हो जाए, स्मरण न कर सके, तो भगवान उसका स्मरण करते हैं। वो भगवान का स्मरण नहीं कर सका तो भगवान उसका स्मरण कर लेते हैं अंतकाल में। अतः वो योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने शुरुआत में, इस अध्याय के शुरुआत में अर्जुन की जिज्ञासाएं थी, उसमें अर्जुन ने पूछा था कि कोई योग का मार्ग स्वीकार कर लेता है, लेकिन शुरुआत में कुछ समय के पश्चात ही योग भ्रष्ट हो जाता है, योग मार्ग से भटक जाता है, कुछ प्रलोभन दिख जाते हैं, वो भटक जाता है। कोई अंत समय तक चलता है, लेकिन अंतिम समय में भटक जाता है, अंतिम समय में संसार में अटक जाता है, फंस जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अंतिम समय में भी यदि किसी को भगवान का स्मरण न हुआ और संसार का ही स्मरण होता रहा तो भगवान उसका स्मरण करते हैं। ऐसे योगी का किसी कारण से अंत समय में एक्सीडेंटली भगवान याद नहीं आए, स्मरण नहीं हुए, तो भगवान उसका स्मरण करते हैं, अतः वो योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। वराह पुराण में वर्णन है, तटस्थम म्रियमाणम तु काष्ठ पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्त नयामि परमां गतिम। अर्थात काष्ठ और पाषाण सदृश म्रियमाण उस भक्त का मैं स्वयं स्मरण करता हूं। भक्त अंतिम अवस्था में पत्थर के जैसा हो जाएगा, जस्ट लाइक अ स्टोन, काष्ठ पाषाण के जैसा। अंतिम अवस्था में उसको कुछ सूझबूझ नहीं रहेगी, कुछ बोल नहीं पाएगा, कुछ स्मरण नहीं रहेगा। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त का मैं स्वयं क्या करता हूं, अहम स्मरामि मद्भक्तम, मैं मेरे भक्त का मैं स्मरण करता हूं और नयामि परमाम गति, और मैं उसको अपनी गति अर्थात परम गति को अपने धाम ले जाता हूं। ऐसे भगवान कहते, भगवान वराहदेव। कफवादी मद भक्तो न चमाम स्मरे अहम स्मरामि मद भक्तो नोपेत कृतघ्नो नास्ति मत परम। और बड़ी बात बोलते हैं, अंतिम समय में किसी भी प्रकार से यदि कफ वात वगैरह का प्रकोप हो गया और कफ वात प्रकोप के कारण मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाया, तो अहम स्मरामि मद भक्तम, तो मैं मेरे भक्त का स्मरण करता हूं, और यदि और स्मरण करता हूं और उसको परम गति प्रदान करता हूं। और यदि मैंने ऐसा नहीं किया, नोपेत कृतघ्नो, यदि मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे भक्त को कुछ स्मरण नहीं हो रहा है किसी कारण से और मैं भी स्मरण नहीं किया उसका, तो मेरे इतना कृतघ्न संसार में कोई नहीं होगा। ऐसे भगवान बोलते हैं, नोपेत कृतघ्नो नास्ति मत्परः।
मेरे जैसा कृतज्ञ संसार में कोई नहीं होगा फिर, ऐसी बात भगवान कहते हैं। सो भक्ति योगी की, भक्ति योग की और भक्ति योग की ये श्रेष्ठता भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि भक्ति योगी कैसा युक्ततम है और कैसा वो मेरे से जुड़ा हुआ है और कितने श्रेष्ठ प्रकार की भक्ति वो करता है। और इसलिए मेरा मत भी यही है कि यही सबसे श्रेष्ठ योगी है। जो भक्त होता है वही सबसे श्रेष्ठ योगी होता है, क्योंकि वो मुझसे अर्थात भगवान के सगुण साकार रूप से कनेक्टेड रहता है, स्वयं कृष्ण से कनेक्टेड रहता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो दूसरे प्रकार के योगी हैं उन योगियों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कमी रह जाती होगी। संसार का संबंध विच्छेद तो सारे योगी करते हैं, संसार से वैराग्य तो ले लेते हैं, बंधनों से सारे योगी तो मुक्त हो जाते हैं और इसलिए वो योगी परम सुख और शांति का अनुभव भी करते हैं। इसी दृष्टि से तो कोई भी प्रकार का योगी होने दो, वो योगी में कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। वैराग्य होने के पश्चात वो सारे संबंध विच्छेद कर देते हैं और फिर शांत एक जगह जाके बैठ के अपना ध्यान करते हैं और उसमें सुख और शांति का अनुभव करते हैं। तो ये तो सारे प्रकार के योगी कर लेते हैं, है ना, सारे योगी कर लेते हैं। सारे जितने भी योगियों की चर्चा हमें किया, ज्ञान योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी, अमुक योगी, सारे योगी, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में अनेक योगियों के नाम लिए हैं। वो सारे इस प्रकार से ये सब कर लेते हैं और लगभग पूर्णता में उनके कोई कमी नहीं होती है। परंतु जो भक्त अंतर आत्मा में भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ अपनापन कर लेता है, उस भक्त के हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। बाकी योगियों के हृदय में क्या प्रकट हो जाता है? हाँ, क्या प्रकट है? हाँ, ज्ञान। किसी के ज्ञान प्रकट होता है, किसी के ध्यान प्रकट होता है, किसी का निराकार ब्रह्म प्रकट हो जाता है, किसी के परमात्मा ब्रह्म उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। परंतु जो भक्त है वो अंतरात्मा से भगवान से जुड़ जाता है। हाँ, अंतरात्मा, राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, वो भगवान से जुड़ जाता है और भगवान के साथ अपनापन कर लेता है और उसके कारण, भगवान के साथ अपनापन होने के कारण उसके हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। क्या हो जाता है? भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। और भगवत प्रेम की विशेषता ये है कि भगवत प्रेम का नित्य वर्धन होता है। क्या होता है? नित्य वर्धन अर्थात बढ़ते। भगवत प्रेम यदि एक बार स्थापित कर दिया, भगवत प्रेम यदि एक बार आपने उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी हृदय में, भगवत प्रेम को आपने एक बार टेस्ट कर लिया, वो फिर बाय डिफॉल्ट अपने आप वो क्या होता है? बढ़ते ही जाता है। वो अपने आप बढ़ते ही जाता है, वर्धन होता है। और फिर जब ऐसा प्रेम जब उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाता है तो भगवान भी उनको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उसके हृदय में क्या है? प्रेम प्रकट हुआ है और नित्य वर्धन हो रहा है। भगवान इसलिए उसको सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। बाकी लोगों के हृदय में क्या है? निराकार ब्रह्म है, किसी के मन में ज्ञान है, किसी का ब्रह्म ज्योति है, क्या है? प्रेम उस केवल भक्त के हृदय में होता है। भगवान के विषय में प्रेम, सेवा भाव, भजन भाव, भगवत भाव, वो प्रेम केवल उसके हृदय में रहता है। तो हम इस अध्याय का थोड़ा सा एक जस्ट 2 मिनट में करेंगे। इस अध्याय का नाम क्या है? ध्यान योग। इस अध्याय में ध्यान योग की चर्चा हुई है ना। ध्यान योग में हमने ये देखा कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ध्यान योग में, सबसे बड़ी समस्या क्या है ध्यान योग में,
सबसे बड़ा चैलेंज और समस्या ध्यान योग की है मन की चंचलता। मन की चंचलता ध्यान योग में सबसे बड़ी बाधक है, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है ना। चंचल मन, डेविएटेड माइंड, है ना। सो इस बात को ही लेकर अर्जुन के मन में बहुत सारे कंसर्न थे कि मन की चंचलता, ये पॉइंट लेके अर्जुन बहुत बहुत सारे प्रश्न और जिज्ञासा की और प्रश्न भी की। अब ये सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान ने संक्षेप में दिया है ना। भगवान अर्जुन ने पूछा कि कोई योगी बन गया, लेकिन योगी बनने के पश्चात कुछ समय के पश्चात मान लो वो किसी प्रलोभन में फंस गया, डिविएट हो गया, फॉल डाउन हो गया, उसका क्या होता है? ऐसा अर्जुन ने पूछा। भगवान ने उत्तर दिया, वो बड़े सुखी परिवार में चला जाता है, धनी परिवार में चला जाता है, फिर आगे वो भक्ति करता है, या कोई स्वर्ग में चला जाता है। अंतिम समय में भक्ति किया, अंतिम समय में फॉल डाउन हो गया, उसका क्या होता है? भगवान ने कहा वो भी आगे की जर्नी कंटिन्यू करता है, भक्त मिलता है, भक्त परिवार मिलता है। ये कहा। ऐसे अनेक जिज्ञासाएं अर्जुन ने प्रकट की और सभी जिज्ञासाओं का कृष्ण ने संक्षेप में उत्तर दिया है। अब ये जो प्रमुख जिज्ञासा थी, अंत समय में यदि कोई व्यक्ति फंस गया, विचलित हो गया, तो उसकी क्या दशा होती है? तो उस स्थिति का वर्णन भगवान ने, हमने देखा योग भ्रष्ट स्थिति का वर्णन भगवान ने 46वें श्लोक में किया। भगवान बोले कुछ भी हो जाए, अंतिम समय तक भक्ति किया और अंतिम समय में यदि किसी कारण विचलित हो गया तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी वो योगी है, वो निश्चित ही आगे का जर्नी पूरा करेगा, उसको उत्तम कुल मिलेगा, उत्तम भक्ति मिलेगी, उसको सारे फैसिलिटीज मिल जाएगी, वो आगे के जन्म में अपना जर्नी कंटिन्यू करेगा, बड़ी अच्छे तरीके से करेगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए कहते तस्माद योगी भव अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो, योगी बनो, मेरी आज्ञा का पालन करो, युद्ध करो। 46। परंतु अब इस श्लोक में जो बात बताई गई, अभी तक हमने इतनी सारी चर्चा किया, इतनी सारी चर्चा में अभी तक भगवान ने उनके मत के अनुसार कौन सा योगी श्रेष्ठ है अभी तक नहीं बताया। बताया क्या भाई? हे कृष्ण जरा बताओ तो आपके अनुसार कौन सा योगी श्रेष्ठ है? ऐसा किसी ने पूछा नहीं और कृष्ण ने स्वयं भी बताया नहीं कि मेरे अनुसार मुझे ऐसे लगता है कि अमुक अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है बोलते हैं ना ऐसे। तो ऐसे कृष्ण ने अभी तक बताया नहीं कि मुझे ऐसे लगता है कि वो जो योगी होता है ना वो श्रेष्ठ होता है, अभी तक नहीं बताया। बताया क्या? नहीं बताया। अब इस अंतिम श्लोक में बताया। अंतिम श्लोक में भगवान अपने मन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं और अपनी ओर से करते हैं। अर्जुन ने पूछा नहीं उनको, तस्माद योगी भव अर्जुन बोल के खत्म कर देते थे, आगे बोलने की जरूरत नहीं, बोल भी दिया था। इसलिए हे अर्जुन मैंने तुमको सारे योग समझा दिए, अब तुम योगी बनो और कर्म करो, हो गया, समाप्त। आगे के श्लोक में अपने मन की बात कर रहे हैं बिना पूछे, कोई पूछा नहीं, किसी ने कृष्ण को पूछा नहीं उनके मन की बात, हा? किसी ने पूछा नहीं, है ना। वो अपनी ही तरफ से कृष्ण अपने मन की बात कह रहे हैं और क्या कहते हैं? वो कहते हैं भक्ति योगी को ही मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। स्पॉन्टेनियसली बोल रहे कृष्ण अपने मन की बात, भक्ति योगी को ही मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। कहते हैं स में युक्त तमो मतः,
कहते हैं कि भक्ति योग ही उत्तम योग है, ऐसा मेरा मत है। बिना पूछे अपना मत दे रहे हैं, अर्थात कितनी तत्परता से वो भक्त के विषय में बोलने के लिए लालायित है कृष्ण। इतने सारे योग पूछ लिए, इतने सारे योगी हो गए, ये बनो, क्या बनो? हम बोले कि फिर इतनी देर से, साल भर से हम इस 6वां अध्याय कर रहे हैं। एक साल हो गया ना, पहले ये श्लोक बोल देते, पहले दिन ये श्लोक बोल देते। कितने प्रकार का बताया प्रभु जी, आपको आसन करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, भ्रुकुटी के मध्य श्वास को ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान योग में जाना पड़ेगा, आसन भी ठीक ठीक लेना पड़ेगा, आसन को भी अच्छी जगह पे रखना होगा, आसन को शुद्ध करना होगा, भाव को शुद्ध करना होगा, ना एकांत में बैठना होगा, एकांत में अर्थात किसी भी मानसिक विचार को नहीं आने देना होगा, ध्यान योग करना होगा। अरे कितना बताया। हाँ, मोबाइल बंद करना होगा। इतना सब पूरे वर्ष, एक वर्ष से चल रहा था ये, आज एक दिन में इसका सुपर सॉल्यूशन बता दिया, पहले दिन क्यों नहीं बताया? अब यार भगवान की इच्छा, भगवान हमको पहले हमारे अंदर का जो भाव है ना, उसको पहले पूरा निकालना चाहते। पहले आप उसको निकाल, फिर हमारे अंदर क्या भाव है, अरे चलो भाई क्या है, प्राणायाम ही सब कुछ है, बस प्राणायाम करो सब हो जाएगा। हाँ है ना, हमारे मन में क्या है भाई, योग करो, योग करो, बस सब हो गया, भगवान कोई जरूरत नहीं। वो हमारा बड़ा दृढ़ विश्वास है उस बात पे। सुबह जल्दी उठो, प्राणायाम करो, दौड़ो धूपो, सब करो, उसमें पूरा प्रचंड विश्वास है। तो पहले भगवान ने इन सारी बातों को अंदर से निकलने दिया कि हमारा भाव क्या है, हम कौन से स्तर पे है। क्या हमको वो सब मटेरियल बातें अच्छी लगती है, क्या हमको ध्यान योग अच्छा लगता है, क्या हमको ब्रह्म ज्योति अच्छी लगती है, क्या हमको परमात्मा तत्व अच्छा लगता है, क्या हमको संसार अच्छा लगता है, क्या हमको ये अच्छा लगता है, क्या हमको वो अच्छा लगता है। जो हमको अच्छा लगता है हम बोलेंगे। तो भगवान ने बोलने दिया, साल भर बोलो। सब बोलने के पश्चात एक एक बात को बोला, भाई तुम जो सोच रहे हो ना वो वैसा नहीं है, एक एक बात को। हाँ, अर्जुन ने बोला ऐसा होगा, तो भगवान बोले नहीं ठीक है ऐसा होगा, अब सुनो वैसा नहीं होगा। एक एक बात को खंडन करते 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 कृष्ण ने फाइनल जजमेंट, इस अध्याय का फाइनल जजमेंट दे दिया। और फाइनल जजमेंट क्या है, समे युक्त तमो मतः, जो मेरे में युक्त है, जो मेरी सेवा प्रेममयी सेवा करता है, जो प्रेम से मुझे भजता है, जो सर्वत्र मुझे देखता है, वो सर्वोत्तम योगी है। जो भक्ति करता है वो सर्वोत्तम योगी है। प्रभुपाद जी इसी बात को तात्पर्य में बहुत अच्छे से हमको समझाते हैं। अब इतना सब कुछ हो गया, भगवान ने अपना मत बता दिया, फिर भी अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा होगी। कब होगी पता है? 12वें अध्याय में शुरुआत में, 12वें अध्याय में शुरुआत में अर्जुन कहेंगे कि कृष्ण अब मुझे ये बताइए कि जो आपके निराकार रूप का भजन करता है, भजता है, जो आपके निराकार रूप का उपासक है और जो आपका भक्ति भाव से साकार रूप का, आपके रूप का भजन करता है, पूजन करता है, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? इतना होने के बाद भी अर्जुन कब पूछेंगे? तब ऐसा पूछेंगे अर्जुन, और उसके उत्तर में भगवान पूरा 12वां अध्याय बोल देंगे। पूरा 12वां अध्याय भक्ति योग, पूर्ण 12वां अध्याय। और उस 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, यहाँ पे स में युक्त तमो मतः, उसमें होगा ते में युक्त तमो मतः। एक यहाँ एक वचन है, वहां अनेक वचन होगा। अब वो क्या होगा 12वें अध्याय में समझेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो भगवान सार रूप में अर्जुन को यह बात बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की मेरे प्रति श्रद्धा है वह मेरा भजन करता है ना। क्या कहना चाहते भगवान? भगवान कहना चाहते कि हे अर्जुन सुनो, जिस व्यक्ति की मेरे प्रति श्रद्धा है वह मेरा भजन करता है। तुम भी मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो, श्रद्धावान हो, अतः तुम भी मेरा भजन करो। तुम भी मेरा भजन करो अर्थात क्या? मेरी आज्ञा का पालन करो, युद्ध करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है मेरी आज्ञा से कर्म करो, युद्ध करो अर्थात कर्म करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से, उनके गाइडेंस से, उनके आशीर्वाद से, उनके तात्पर्यों से हमने 6वां अध्याय पूर्ण किया है। और अभी आप सभी के लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल होमवर्क है। आपको